संजू सैमसन इंडिया के पहले बैटर बने हैं जिन्होंने टी20 में लगातार 2 शतक लगाए हैं। पहला शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था और दूसरा शतक उन्होंने कल लगाया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 107 रन की इनिंग खेली है 50 बॉलों पर 214 के स्ट्राइक रेट से। उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के मैदान पर हरा दें, ये बड़ी बात होती है। और संजू सैमसन आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन बना रहे थे, आईपीएल में बहुत ज्यादा रन बना रहे थे, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल रहे थे। उनको जब भी मौका मिला जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, किसी भी टीम के खिलाफ, तो उनको उनके बल्ले ने रन नहीं बनाए, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो गौतम गंभीर ने शायद उनको, मेरा ख्याल है कि आखिरी चांस समझ के दिया था बांग्लादेश के खिलाफ कि भाई साहब देखो हम तुम्हें ओपनर ट्राई कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। अब अगर तुम नहीं चल पाए तो फिर हमसे कोई गिला शिकवा ना करना, हम तुम्हें मजीद कैरी नहीं कर पाएंगे। शायद ये बात ना उसके जेहन में बैठ गई कि भाई अब अपनी नेचुरल गेम खेलो और इनको दिखाओ कि मैं सिर्फ डोमेस्टिक में और आईपीएल में रन नहीं बनाता, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन बना सकता हूँ। और फिर जिस तरह की धुएंधार इनिंग उसने खेली और जिस तरह की धुएंधार इनिंग उसने कल खेली है, ये साबित करता है कि भाई साहब प्रेशर जब आपके ऊपर हो और आप ऑब्जर्व करना जानते हो कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आती है। जब आपको पता है कि आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं जहां पे बाउंस आएगा, अटैक आएगा, छाल आएगा, तो वहां पे फिर ऐसी बैटिंग ही की जा सकती थी। हालांकि अगर आप साउथ अफ्रीका देखते हैं तो वहां की विकेटें तेज होती हैं, बाउंस होता है, पेस आती है, और ये बॉल जो है ना जाती है, तो वहां पे आप स्पिन से जीत जाए, ये भी एक कमाल है। हालांकि पिछले कोई 7-8 दिन से वहां पे वेदर भी थोड़ा इस तरह का हुआ है कि आप क्लाउडी कह सकते हैं, बारिश भी हो रही है, तो विकेट में कुछ था। लेकिन जिस तरह मैकरम ने चेंजिंग्स की हैं शुरू में बॉलिंग में, पहले ओवर के बाद दूसरा ओवर स्पिनर को दे दिया, ऊपर से फिर केशव मेराज को जो है ना वो ओवर दे दिया कि लो भाई कि या तो इन दोनों में से कोई सेट हो जाएगा या खेलने के चक्कर में विकेट दे देगा। मकरम ने फील्डिंग भी खोल दी थी, ठीक है, ताकि एक बार या तो ये सेट हो जाए या फिर ये विकेट दे दे। अभिषेक शर्मा नहीं चले, उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन संजू सैमसन ने रन बनाए हैं। संजू सैमसन के रन बनाने के बाद पूरी टीम इंडिया ने मोए मोए कर दिया। हालांकि संजू सैमसन जिस तरह जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे, लग रहा था कि ये 260 के आसपास जाएंगे, लेकिन संजू सैमसन के आउट होते हुए सारी टीम जो है ना वो लेट गई। उन्होंने कहा भाई संजू ने इतने रन बना लिए हैं, 221 का टारगेट हमने बोर्ड पे खड़ा कर लिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और उस ट्रैक पे जिस पे आपको लगता था कि बाउंस आएगा, पेस आएगी, वहां पर विकेटें ले रहे हैं स्पिनर। जिस तरह की बॉलिंग विश्नोई कर रहे हैं, जिस तरह की चक्रवर्ती कर रहे हैं, चक्रवर्ती जब से वापस आए हैं 2021 के बाद, चक्रवर्ती कमाल पे कमाल कर रहे हैं, वो अपना इंटेंट दिखा रहे हैं। विश्नोई ने भी 3 विकेटें ली और 3 ही विकेटें जो हैं वो उन्होंने ली हैं चक्रवर्ती ने। तो स्पिन से उनको घेरा। वीवी लक्ष्मण कोच गए हैं, गौतम गंभीर आपको पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए शायद टीम इंडिया के साथ गए हैं। तो टीम इंडिया के पास इतनी अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो किसी को भी कप्तान बना के भेज दें और किसी को भी कोच बना के भेज दें। और जिस तरह सूर्या कुमार यादव बीइंग ए कप्तान परफॉर्म कर रहा है, अभी तक उसने 2 सीरीज गौतम गंभीर के आने के बाद खेली हैं। वो 3 सीरीज खेली हैं और तीनों उसने जीती हैं। एक सीरीज में वीवी लक्ष्मण हेड कोच थे, बाकी श्रीलंका की सीरीज में जो है वो 3-0 से जीता, बांग्लादेश की सीरीज वो 3-0 से जीता। और ये सीरीज तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितने से जीतते हैं या बराबर करते हैं, ये एक देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन बीइंग ए कप्तान वो अपना इंटेंट शो कर चुका है। उसने बताया कि भाई साहब मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं टीम इंडिया को लीड कर सकता हूं। हालांकि हार्दिक पांड्या बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा के वाइस कैप्टन थे और सबको यही उम्मीद थी कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद अगला कप्तान हार्दिक होगा। लेकिन इंडिया ने बोल्ड डिसीजन लिया, गौतम गंभीर के कहने पे हार्दिक को साइड पर रखा। उसकी फिटनेस के इशू की वजह से शायद उसको कप्तान नहीं बनाया गया, उसकी ईगो के मसाइल होंगे उसके, आपको पता है फिर क्रिकेट में सब चलता है।
اس وجہ سے انہوں نے کپتان بنا دیا سوریا کو۔ سوریا میں بھی وہی انٹینٹ ہے، آؤ مارو یا مر جاؤ، رن بناؤ، بنتے ہیں تو ٹھیک، نہیں بنتے تو جاؤ۔ جس طرح ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے ہرایا، اس کی کپتانی کا انٹینٹ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک ایسے وکٹ پہ آپ سپن کے ساتھ ان کو پھنسا رہے ہیں جس پہ وہ ڈومینیٹ کر سکتے تھے۔ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہ ڈربن تھا، اور ساؤتھ افریقہ کا اپنا گراؤنڈ، اس میں آپ 221 رن نہ بنا پائیں، آپ کے پاس مکرم ہو، آپ کے پاس کلاسن ہو، آپ کے پاس میلر ہو، اس کے باوجود آپ 221 رن نہ بنا پائیں تو یہ آپ پر سوال کھڑا ہوتا ہے۔ بہرحال ٹیم انڈیا کو اور سنجو سیمسن کو اسپیشلی بہت زیادہ مبارک ہو۔ یہ میچ میرا خیال ہے سنجو سیمسن ورسز ساؤتھ افریقہ تھا، باقی ٹیم تو ساری جو ہے نا وہ اپنا ٹائم پاس کرنے آئی ہوئی۔